कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं अचानक से सिटी में डीमन किंग फ्रॉग आ जाता है जो पूरे सिटी में तबाही मचा रहा था। एक 6 साल का लड़का जो हमारी कहानी का हीरो भी है, वो ऐसे तबाही के माहौल में अपने लिए चिप्स लेने निकला है। तभी हमारे हीरो के पास डीमन फ्रॉग आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक कल्टीवेटर आ जाता है और हमारे हीरो को बचा लेता है, साथ ही फ्रॉग को भी अकेले ही हरा देता है। अब उस घटना को 10 साल बीत चुके हैं और हमारा हीरो वोंगलिंग स्पिरिचुअल स्कूल में जा रहा होता है जो सभी बच्चों को ज्वाइन करना होता है। वोंग स्कूल में एक लड़की सन रोंग से मिलता है जो कि हाई कल्टीवेशन लेवल पर है और वो वोंग को बुली होने से भी बचाती है, उन बुरे लड़कों पर गोल्डन बीम मारकर। फिर हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स का एडमिशन एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम देने के बाद होगा जिससे उनके स्पिरिचुअल फोर्स का पता चलेगा, जिससे उनकी क्लास भी डिसाइड होगी, जिस टेस्ट में उन्हें एक डीमन फ्रॉग को पंच मारना है। हमारा हीरो वांग भी टेस्ट के लिए जाता है और सभी स्टूडेंट्स वांग को टेस्ट देते हुए डिस्प्ले पर देख रहे थे और सोच रहे थे कि इतना कमजोर लड़का कैसे पास हो पाएगा। फिर हम देखते हैं वांग को देखते ही डीमन फ्रॉग कांपने लगता है। फिर हम 10 साल पहले का सीन देखते हैं जब डीमन फ्रॉग तबाही मचा रहा था और जब वो वांग को मारने जा रहा था तभी फ्रॉग की वजह से वांग के हाथ से उसके चिप्स का पैकेट गिर जाता है, जिससे गुस्सा होकर वांग फ्रॉग को किक मार देता है और वो एक किक इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो फ्रॉग हवा में उड़ जाता है और फिर खड़ा ही नहीं हो पाता। फिर से प्रेजेंट में आते हैं। डीमन फ्रॉग वोंग को पहचान गया था कि ये वही लड़का है जिसने उसे हराया था, तो वोंग अपनी पावर को कंट्रोल करते हुए फ्रॉग को पंच करता है। लेकिन पंच मारने से पहले वोंग की पावर की वजह से जिस डिस्प्ले पर सभी स्टूडेंट्स वोंग को देख रहे थे वो बंद हो जाती है और जब वो चालू होती है तो सभी देखते हैं कि फ्रॉग उल्टा पड़ा है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि एक वीक लड़का डीमन किंग फ्रॉग को कैसे गिरा सकता है। जिसके बाद वोंग को सबसे टॉप की क्लासेस में से एक मिलती है और उसी क्लास में रोंग भी था। क्लास में फर्स्ट लेसन सभी को सिखाया जाता है कि कैसे स्पिरिचुअल बीस्ट को कैसे समन करें। फिर टीचर सभी बच्चों को एक एक स्पिरिचुअल बीस्ट समन करने को कहती है। रोंग सभी बच्चों को इम्प्रेस करती है एक स्केलेटन पपी बीस्ट को समन करके। फिर टीचर कहती है कि वांग कुछ नहीं कर रहा है तो वो उसे भी कुछ समन करने को कहती है। कोई चारा न होने की वजह से वांग को भी मैजिक यूज करना पड़ता है, जिसके बाद वांग उसी डीमन फ्रॉग को समन कर लेता है। उसे अपनी क्लास में देखकर सभी बच्चे भागने लगते हैं। टीचर मैजिक की मदद से उसे एक क्यूट डॉग में बदल देती है। फिर सभी बच्चे क्लास में आ जाते हैं और उन्हें वो डॉग बहुत पसंद आता है, तो वो उस डॉग का नाम फ्रॉगी रखते हैं। फिर वोंग घर जाने लगता है। घर जाते हुए वोंग याद कर रहा था कि कैसे जब से वो बॉर्न हुआ है तब से वो बहुत पावरफुल था और उसकी पावर हर 2 साल में और बढ़ती है। वोंग के इतने स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसके पेरेंट्स तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन वोंग जैसे जैसे बड़ा होता है और वो स्ट्रॉन्ग होते चला जाता है, जिसकी वजह से उसके फादर उसे एक सील देते हैं जिसकी वोंग की पावर इतनी ना बढ़ जाए कि वो पूरी दुनिया को ही खत्म कर दे। लेकिन सिर्फ सील काफी नहीं थी, इसलिए वोंग डेली एक गोल्डन पिल भी खाता है जिससे उसकी पावर कम होती रहे। और एक दिन उसके फादर एक सेकंड सील को तैयार करते हैं और वोंग पर लगा देते हैं, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता और वोंग की पावर भी फिर से बढ़ती रहती है। लेकिन इस सील की वजह से वोंग को किसी भी तरह का इमोशनल फील नहीं होता। एक दिन स्कूल में वोंग देखता है कि रोंग सभी को कुछ कुछ दे रही थी ताकि वो सभी को इम्प्रेस करके क्लास प्रेसिडेंट बन सके, क्योंकि रोंग के हिसाब से अगर उसे वोट हासिल करने हैं तो सभी स्टूडेंट्स को कुछ देना होगा। इसलिए वो हर जरूरत की चीज खरीद कर एक शॉप खोल देती है। वोंग को ज्यादा मतलब नहीं था इस सब से, लेकिन फिर भी वो अपने 5 वोट के बदले 5 स्नैक्स के पैकेट ले लेता है और साथ ही उसके बदले वो एक गोल्डन पिल भी रोंग को दे देता है। क्लासरूम में टीचर आते हैं और सभी स्टूडेंट्स के ऊपर एक साइन देते हैं। फिर वो सभी को आर्ट ऑफ सेडक्शन पढ़ने का डिसाइड करते हैं, जिसमें एक स्पेल का यूज करके कोई भी किसी को भी लालच देकर अपने कंट्रोल में कर सकता है। वांग तभी समझ जाता है कि रोंग ने भी सभी के साथ यही किया है, क्योंकि वांग भी सभी के सर के ऊपर साइन देख सकता था। लेकिन वांग उसके कंट्रोल में इस वजह से नहीं था क्योंकि ये स्पेल तभी काम करता है जब कोई उन चीज के बदले में कुछ ना दे। लेकिन वांग ने तो गोल्डन पील दे दी थी, तो वांग रोंग को इशारा करके स्नैक्स के लिए थैंक्स करता है और उसे गोल्डन पील खाने को कहता है। रोंग को लगता है कि पिल से उसकी पावर और बढ़ जाएगी, लेकिन उसका उल्टा होता है। पिल खाते ही रोंग बिल्कुल वीक हो जाती है और उसकी सारी पावर भी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से सभी के ऊपर लगा मैजिक स्पेल भी टूट जाता है।
फिर टीचर रोंग को वही स्पेल को एक्सप्लेन करने को कहती है, लेकिन जाते हुए रोंग का पैर एक कैन पर लगता है जिससे वो गिरने वाली होती है। तभी वोंग उसे गिरने से बचा लेता है, लेकिन तभी वोंग उसे छोड़ भी देता है क्योंकि टीचर ने फिर उससे कहा था कि मैजिक स्पेल को एक्सप्लेन करने को। वोंग अपने एग्जाम्पल में वही बताता है जैसे रोंग ने सभी को अपने कंट्रोल में किया था। उसी दिन रोंग वोंग को डेट के लिए पूछती है। वोंग हाँ नहीं करता, लेकिन रोंग को ऐसा लगता है कि जैसे वोंग डेट के लिए मान गया है। तभी वोंग को दो असासियान देखते हैं जो रोंग को शूट करने वाले थे, लेकिन वोंग की वजह से उन्हें एक छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जिसकी वजह से रोंग को शूट करने का चांस मिस हो जाता है। नेक्स्ट डे वोंग के पेरेंट्स वोंग को रोंग के साथ डेट पर जाने की कहते हैं और बताते हैं कि जब से वो उठा है रोंग उसका बाहर इंतजार कर रही है। आखिर में वोंग को डेट पर जाना ही पड़ता है। वो दोनों एक थीम पार्क में जाते हैं जहां उसका पीछा करते हुए वही दोनों असासियान आ जाते हैं और उसमें से एक रोंग पर बुलेट शूट करता है, लेकिन वोंग उसे अपने दांत से पकड़ लेता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से उसे हवा में उड़ा देता है। ये सब थीम पार्क वर्कर ने और रोंग ने भी देख लिया था, इसलिए वोंग अपनी मैजिक से उन दोनों को ये सब कुछ भुला देता है। फिर वो दोनों पूरा पार्क घूमने लगते हैं और साथ ही वोंग रोंग को प्रोटेक्ट भी कर रहा था असासियान से। आखिर में वोंग और रोंग फेरिस व्हील की राइड करने उस पर चढ़ जाते हैं। तभी उनके पीछे पीछे दोनों असासियान भी चढ़ जाते हैं। जब वो हवा में थे तो असासियान उनके पास आ जाते हैं और दोनों के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। वोंग को बचाने के लिए रोंग उसके सामने खड़ी हो जाती है और वोंग को नुकसान न पहुंचाने को कहती है। ये देखकर वोंग को गुस्सा आ जाता है और दोनों असासियान को स्पिरिचुअल पावर की मदद से हवा में उड़ा देता है। फिर गॉड मर्सी को समन करके दोनों असासियान को खत्म करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वोंग को जबरदस्ती घर पर कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने पर मजबूर करते हैं उसके पेरेंट्स। फिर वोंग के दोस्त गाओ हाओ, चाओ, चेन और सन रोंग उनसे मिलने के लिए उसके घर आए थे। फिर वोंग के दोस्त उसे बताते हैं कि टीचर ने उन्हें एक ब्रेसलेट देने को कहा है एनुअल स्पिरिचुअल पावर एग्जाम के लिए। ब्रेसलेट से उनकी पावर मेजर करी जाएगी और एक पावर बोर्ड पर उन्हें उसकी रैंक दी जाएगी, जिसकी मदद से दूसरे स्कूल के साथ उन्हें कॉम्पीट कराया जाएगा। फिर सभी अपनी पावर को मेजर करते हैं और रोंग को टॉप सेकंड प्लेस मिलती है। फिर गाओ हाओ और चाओ चेन की भी इतनी रैंक आ जाती है कि वो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सके। फिर वोंग की बारी आती है। वोंग कोशिश करता है कि वो अपनी पावर को 1% पर ही रखे, लेकिन फिर भी वहां इतनी पावर हो जाती है कि आसपास की सारी चीजें टूटने लगती हैं। फिर वो उस पावर को स्पेस में फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि ब्रेसलेट वोंग की पावर को कोई नंबर नहीं दे पा रहा था, इसलिए उसे नंबर 1 स्पॉट कर दिया जाता है। जिसके बाद उनका पूरा ग्रुप कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी एक मेंबर ग्रुप में कम पड़ रहा था, तो टीचर उन्हें फ्रॉगी को ज्वाइन कराने की कहती है। फिर टीचर अगले 3 दिन तक उन्हें ट्रेनिंग करने की कहती है और बताती है कि सभी को अपने खुद की स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना है। फिर सभी अपने स्वॉर्ड दिखाते हैं और वोंग से पूछते हैं कि क्या उसके पास स्वॉर्ड है, तो वोंग सिर्फ हाँ कहता है। फिर वोंग बेसमेंट में जाता है और हमें पता चलता है कि असल में वोंग की स्वॉर्ड एक छोटा लड़का है। 3 दिन बीत जाते हैं और सभी फंक्शन 59 जिम के लिए निकल जाते हैं जहां उसका कंपटीशन था, लेकिन वोंग सिर्फ किसी तरह इंजर्ड होकर बाहर होने की सोच रहा था जिससे उसे ज्यादा मुश्किल ना हो। जब वहां सभी पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके ओपोनेंट टीम उनका इंतजार कर रही है। तभी फंक्शन 59 जिम का डायरेक्टर वोंग पर अटैक कर देता है वोंग का कल्टीवेशन लेवल देखने के लिए, लेकिन वोंग इसे एक मौके की तरह यूज करता है और अटैक से इंजर्ड होने का नाटक करता है जिससे उसे कम्पीट ना करना पड़े। लेकिन तभी वोंग की सील टूटने लगती है और वोंग से निकलकर बहुत सारी एनर्जी स्पेस में जाती है, लेकिन फिर भी वोंग अपना नाटक बनाए रखता है और बेहोश होने का नाटक करता है ताकि उसे कंपटीशन से बाहर कर दे और वो घर जाकर अपनी सील को ठीक कर सके। तभी कुछ लोग वोंग को स्ट्रेचर पर रख कर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वोंग अचानक से पर्पल फायर में जलने लगता है। तभी फंक्शन 59 जिम के सेकंड डायरेक्टर वोंग की पूरी बॉडी पर पट्टी बांध देते हैं और मेडिकल टीम उसे वहां से ले जाती है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वोंग मौका देकर वहां से भाग जाता है और अपने फादर को कॉल करके बताता है कि उसकी सील ब्रेक हो रही है और नई सील लाने को कहता है, जिस पर उसके फादर कुछ दिनों से काम कर रहे हैं। वोंग की बाकी की टीम जिम जाती है और वोंग बाहर एग्जिट को ढूंढ रहा था। तभी वोंग भी घूमता हुआ जिम में पहुंच जाता है और देखता है कि चाओ चेन का हाथ धीरे धीरे गायब हो रहा है और ये 59 जिम का एक पावर स्टूडेंट बू फोंग कर रहा था और इस स्टूडेंट ने वोंग को पर्पल फायर में भी डाला था। वोंग जिम में आता है और वो चाओ चेन को पकड़कर उसका हाथ पहले जैसा कर देता है। फिर फोंग वोंग को पंच मारने आता है और वोंग भी पंच से बचता नहीं और ऐसे आगे बढ़ने लगता है जैसा कुछ हुआ ही नहीं।
तभी कंपटीशन स्टार्ट होता है और सभी स्टूडेंट्स को 5 एलिमेंट्स में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और उन्हें फाइट करके एक बॉक्स कैप्चर करना था, उसमें अपनी स्वॉर्ड डालकर, जिससे उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे। साथ ही सभी को अलग जगह पर टेलीपोर्ट किया गया है और 59 जिम के स्टूडेंट्स को उन्हें रोकना था बॉक्स कैप्चर करने से। फिर हम देखते हैं कि वोंग भी एक 59 जिम के स्टूडेंट से फाइट कर रहा था, लेकिन वोंग उस पर अटैक नहीं कर रहा था। फिर वो लड़का वोंग से फाइट करने को कहता है, लेकिन वोंग शांत ही रहता है। फिर धीरे धीरे वोंग को गुस्सा आने लगता है, जिसकी वजह से सील की टूटी जगहों में से एनर्जी निकलने लगती है। लेकिन फ्रॉगी ये देख लेता है, इसलिए फ्रॉगी सारी एनर्जी अपने अंदर लेने लगता है और वोंग के साथ जुड़ जाता है। फिर 59 जिम वाला बंदा वोंग की ओर स्वॉर्ड करता है और वोंग सिर्फ अपनी उंगली ही टच करता है स्वॉर्ड पर और स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी वोंग बहुत धीरे से उसके कंधे पर पुश करता है, लेकिन वो लड़का उड़ता हुआ बहुत दूर जाता है। फिर वोंग अपनी टीम का पहला बॉक्स कैप्चर कर लेता है, जिसके तुरंत बाद ही वोंग 2 और बॉक्स कैप्चर कर लेता है। तभी 59 जिम के स्टूडेंट्स और बॉक्स कैप्चर कर लेते हैं, तो वोंग डिसाइड करता है कि अपनी फुल स्पीड में बॉक्स कैप्चर करने का, लेकिन इससे पहले वोंग तैयार होता है, रोंग उसे रोक देती है और अपना प्लान बताती है कि अब वो दूसरे बॉक्स को कैप्चर नहीं करेंगे, अब वो सभी एक एक बॉक्स की रक्षा करेंगे। चाओ चेन जिस बॉक्स की रक्षा कर रहा था उसे कैप्चर करने के लिए फोंग आता है और दोनों फाइट करने लगते हैं, लेकिन चाओ चेन फॉग के सामने टिक नहीं पा रहा था। फिर चाओ चेन अपनी रियल पावर दिखाता है और फॉग को हराने लगता है। फोंग अपने आप को हारता देख अपनी रियल फॉर्म दिखाता है और हम देखते हैं कि फोंग एक लेडी में बदल जाता है। फिर हमें पता चलता है कि जो असासियान रोंग को मारने की कोशिश कर रहे थे, ये लेडी उनकी लीडर असासियान है। दूसरी तरफ फोंग एक और बॉक्स को कैप्चर करने जा रहा था, लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड उसमें नहीं डाल पा रहा था, लेकिन उसके अंदर ही की फीलिंग्स की वजह से वो कांप रहा था और याद कर रहा था अपने अंदर के इमोशंस को, जिन्हें वो बहुत टाइम से महसूस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसकी पूरी सील टूट जाती है। लेकिन तभी वहां रोंग आ जाती है और वोंग का हाथ पकड़कर उसे शांत करती है और दोनों मिलकर स्वॉर्ड बॉक्स में डालते हैं। लेकिन तभी वो असासियान लीडर वहां आ जाती है, रोंग पर स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से रोंग की सोल वोंग को हक करती है और गायब हो जाती है। फिर उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और फिर याद करने लगता है वो पल जो उसने रोंग के साथ बिताए थे, जिसके बाद वोंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसके अंदर से बहुत तेज पावर निकलने लगती है। तभी वहां फ्रॉगी आ जाता है और टाइम स्टॉप कर देता है, लेकिन फिर वो वोंग को नहीं रोक पाता। वोंग उस लेडी के मुंह पर पंच मारता है, जिससे वो हवा में उड़ने लगती है। फिर वोंग उसे जमीन पर गिराता है और बहुत बुरी तरह से मारता है। मारते हुए वोंग कहता है कि उसे सिर्फ एक शांत जिंदगी चाहिए थी और कुछ नहीं। वोंग अपना लास्ट अटैक करने ही जा रहा था, इतने में उसे रोंग के लास्ट वर्ड याद आते हैं और वो रुक जाता है। फिर वो रोंग को रिवाइव करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वोंग कहता है कि वो रोंग की जिंदगी के बदले अपने सारे स्पिरिचुअल पावर दे देगा, लेकिन उसे रोंग वापस चाहिए, क्योंकि उसने ही उसकी जिंदगी में खलल डाले। इससे पहले वो बिल्कुल अकेला था और सभी उसका मजाक बनाया करते थे। जिसके बाद वोंग तय करता है कि वो इस दुनिया को फिर से शुरू करेगा। वोंग कई बार ट्राई करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर फ्रॉगी बताता है कि रोंग का सोर्स ऑफ लाइफ खत्म हो चुका है। फिर फ्रॉगी बताता है कि वो एक नई टाइम लाइन बना सकता है, लेकिन उसके लिए उसे बहुत सारी एनर्जी चाहिए। वोंग अपना हाथ उठाता है और एक एनर्जी बॉल बनाने लगता है, जो धरती से कई गुना बड़ा था, और फ्रॉगी से पूछता है कि क्या इतना काफी है। फ्रॉगी वोंग को कहता है कि ऐसा करना नेचर के रूल्स के खिलाफ होगा। ऐसा करने से हो सकता है कि वोंग के ऊपर लाइटनिंग आकर गिर जाए, लेकिन वोंग कहता है कि रोंग के बिना जीने से तो अच्छा ही होगा। फिर वोंग नई टाइम लाइन में पहुंच जाता है, लेकिन वहां कहीं भी रोंग नहीं था। ना ही वो उसे बचाती है और ना ही उसकी क्लास में थी। वोंग को पता नहीं था कि क्यों, पर उसे उस टाइम लाइन में कुछ खाली खाली सा लग रहा था। दूसरी तरफ अंडरग्राउंड रूलर्स रोंग की सोल को वापस भेज देते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उसकी मौत की वजह से इतना कुछ हो रहा है। रोंग उठती है और पूछती है कि यहाँ हो क्या रहा है। फिर उसे पता चलता है कि वोंग उसके लिए कितना कुछ कर रहा है। फिर रोंग को बताते हैं कि उसे सिर्फ न्यू वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना है और वोंग को वापस लाना है। रोंग स्वॉर्ड लेती है और वोंग की चेस्ट में मार देती है, जिससे न्यू वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो वोंग को वापस खींच लेती है। वोंग और रोंग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। फिर वोंग पास में जाता है जहां चाओ चेन और उस असासियान लेडी की फाइट हो रही थी। वोंग तभी उस लेडी को मार देता है और स्वॉर्ड को बॉक्स में डालकर कैप्चर कर लेता है, जिससे वो मैच जीत जाते हैं। हालांकि रोंग को जो कुछ भी हुआ कुछ याद नहीं है, क्योंकि टाइम ट्रेवल ऐसे ही काम करता है, लेकिन फिर भी वोंग खुश था। फिर वोंग के फादर आकर वोंग को सील देते हैं।
यही इस एनिमे का द एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए